यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक बूढ़ी औरत का घर गांव के आखिरी छोर पर था। गांव वाले उसे चुड़ैल कहते थे, लेकिन असल में वह एक साधारण औरत थी जो अकेली अपने पुराने घर में रहती थी। उसका नाम था सुभद्रा। उसकी उम्र करीब 80 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही चमक थी जो जवानी में थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और उसका कोई संतान नहीं था। गांव वालों से उसका कोई खास संबंध नहीं था, क्योंकि लोग उसे अजीब और खतरनाक मानते थे। सुभद्रा का घर गांव के किनारे एक घने जंगल के पास था। लोग कहते थे कि रात के समय उसके घर से अजीब आवाजें आती थीं, कभी रोने की, कभी चीखने की। गांव वालों का कहना था कि सुभद्रा के पास कोई काला जादू है जो वह रात के समय करती है। एक रात गांव के कुछ लड़कों ने तय किया कि वे सुभद्रा के घर जाकर देखेंगे कि वहां क्या हो रहा है। उनमें से एक, जिसका नाम रवि था, सबसे बहादुर माना जाता था। वह बाकी दोस्तों को हिम्मत दिलाता और कहता, डरने की क्या बात है, वो बस एक बूढ़ी औरत है। अगर उसने कुछ किया तो हम उसे पकड़ लेंगे। रात के 12 बजे का समय था। चांदनी रात थी, लेकिन जंगल में अंधेरा छाया हुआ था। सुभद्रा का घर एकदम सुनसान पड़ा था। चारों ओर सन्नाटा था। रवि और उसके दोस्त धीरे धीरे घर के पास पहुंचे। उन्होंने खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक हल्की सी लाल रोशनी जल रही थी। रवि ने दोस्तों से कहा, चलो अंदर चलते हैं। वे धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया। सबके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि सुभद्रा एक काले रंग के कपड़े में कुछ बड़बड़ा रही थी। उसके चारों ओर कुछ पुराने कागज और तस्वीरें बिखरी पड़ी थीं। रवि ने हिम्मत करके पूछा, क्या कर रही हो अम्मा? सुभद्रा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं, जैसे उनमें आग हो। उसने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तभी अचानक वहां मौजूद सभी कागज और तस्वीरें हवा में उठने लगीं और चारों ओर घूमने लगीं। कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा और चारों लड़कों के शरीर कांपने लगे। रवि ने दोस्तों से कहा, भागो यहां से। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब उनकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। सुभद्रा की हंसी कमरे में गूंजने लगी। वह हंसी किसी डरावनी गूंज की तरह थी, जिसने पूरे माहौल को भयानक बना दिया। रवि और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि वे अब एक फंस चुके थे। कमरे में लाल रोशनी तेज हो गई और उनके चारों ओर अजीब आकृतियां दिखाई देने लगीं। उन आकृतियों में से कुछ ने उन लड़कों को पकड़ लिया और उन्हें कमरे के कोनों में खींच लिया। सुभद्रा ने कहा, तुम्हारे जैसे कई लोग मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन कोई भी यहां से वापस नहीं जा सका। अब तुम्हारा भी यही हश्र होगा। अचानक कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। लड़कों की चीखें और आवाजें धीरे धीरे कम होती गईं, जैसे कोई उन्हें खींचकर किसी गहरे कुएं में ले जा रहा हो। अगली सुबह गांव वाले रवि और उसके दोस्तों को ढूंढने निकले। उन्होंने सुभद्रा के घर का दरवाजा खुला पाया, लेकिन अंदर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक अजीब सी शांति थी और उस कमरे में सिर्फ हवा में उड़ते हुए कुछ कागज और तस्वीरें थीं। गांव वालों ने सुभद्रा को वहां से निकालकर उस घर को जला दिया। लेकिन सुभद्रा की कहानी वहां खत्म नहीं हुई। उस दिन के बाद से उस जगह पर कोई भी नहीं जाता, क्योंकि कहते हैं कि जो भी उस जलते हुए घर के पास जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। यह कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है।
गांव वाले अब भी रात के समय उस इलाके के पास जाने से डरते हैं। कहते हैं कि सुभद्रा की आत्मा अब भी वहां भटकती है और वह अब भी उन लोगों की तलाश में है जो उसके घर में दखल देने की हिम्मत करें।